इस साल पूरी देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। इन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कोरोना वायरस के चलते ऐसे कई लोग हैं जिनका पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इस कोरोना वायरस ने लोगों को झंझोड़ के रख दिया। साल 2020 एक ऐसा साल जिसने एक खौफनाक मंजर दुनिया को दिखाया। दुकानें बंद, मॉल बंद, बड़े बड़े शोरूम बंद। अब ऐसे में आम जनता पे भी काफ़ी असर पड़ा था। इस आम जनता में एक और वर्ग भी आता है जिसे हम ऑटो चालक के रूप में जानते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ऑटो है। ये ऑटो पूरे कोरोना काल में लगातार बंद रहा क्योंकि लॉकडाउन का समय था, सड़कों पर कोई निकल नहीं सकता था। सत्ता के हुक्मरानों की वजह से और कई मनचाहे फैसलों की वजह से इन ऑटो वालों को भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई। यूँ तो आम जनता को भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं। सड़कों पर गाड़ी बंद थी, लोगों का निकलना बंद था, ऑटो नहीं चल पाया। कई महीने का ये सफ़र जो कि एक तरीके से इनके घर को प्रभावित करता है। ये वही ऑटो है जो सुबह घर से अपना सफ़र तय करती है और रात को घर में जाकर रुकती है। इस ऑटो से ही इसका घर चलता है। ऐसे एक नहीं, हज़ारों ऑटो वाले इस प्रदेश में हैं। इन सब के ऊपर क्या बीती है इनसे ही जानेंगे। आपका नाम क्या है? हरी यादव। हरी भाई, कोरोना का लंबा समय बीता है जी। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। बहुत ज़्यादा सर। तो किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हर चीज़ का, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि जिसका हम बोल सके आपको। ना इसमें ना हमारा अध्यक्ष महोदय जी ने कुछ किया, ना शासन ने कुछ किया। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सड़कों पर लोगों का निकलना बंद था और ये ऑटो जी जो आपका पेट चलाती है, ठीक है, और हज़ारों सवारियाँ रोज़ इधर से उधर ले जाती है, ये ऑटो भी बंद थी। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा सर। तो आपके परिवार में भी काफ़ी से प्रभाव पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा। तो आप ये बताएं कि किस तरीके से आपने इस पूरी चीज़ को देखा, एक लंबा समय बिताया, इस तकलीफ़ से आप कैसे बाहर आ रहे हैं? अभी देखिए, बीच में चालू कर दिए थे, वहाँ से तो हम लोग को थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि ठीक ठाक चलेगा। फिर लॉकडाउन करने के बाद ना हम लोग का और ज़्यादा बुरा हाल है। ऊपर से फाइनेंशियल लोग भी परेशान करके रख दिए थे। लॉकडाउन का असर इन पर भी काफ़ी पड़ा है और इसका सीधा असर इनके परिवारों पर भी देखने को मिल सकता है। इनके परिवार कई दिनों तक भूखे भी रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में एक भी कमाई ना होने की वजह से सारी घर की चीज़ें गिरवी तक रखनी पड़ सकती है। खुद इनसे जानते हैं कि आखिर इनके घर का हाल क्या है और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें हुई है। आपके साथ आपके घर चल सकते हैं? जी चलिए। आप देख सकते हैं कि ये हरी का वो घर है जहाँ एक बड़ा परिवार रहता है और इस परिवार का पेट खुद हरी चलाते हैं। इनके ऑटो से इस पूरे परिवार का खर्चा चलता है। अब ऐसे में जहाँ कोरोना वायरस के चलते एक लंबे लॉकडाउन का समय बीता, वैसे में जब इनके घर पे ये मुसीबत आई तो उन्होंने इसका कैसे सामना किया और किस तरीके से अब दिन गुजर रहे हैं, इसका जायज़ा भी लेंगे। क्या नाम है आपका? बबीता यादव। आप हरी जी की बेटी है। हाँ। लॉकडाउन का एक लंबा समय बीता, घर में ऑटो नहीं चल रहा था, घर में कमाने वाले आपके एक पापा सिर्फ थे। तो ऐसे में कितनी कुछ दिक्कतें आई आप लोग? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। मालूम, खाने पीने के लिए ये सब में दिक्कत आई है और क्या बोलते हैं ना, तबीयत कुछ भी ख़राब हो जा रहा था तो इलाज के लिए पैसा नहीं हो रहा था। पढ़ाई लिखाई ये सब भी बंद है। नहीं तो स्कूल जाती हैं आप? ना। क्या करती हैं? घर में बैठे रहते कोरोना वायरस के कारण। स्कूल इससे पहले जाती थी? हाँ। तो स्कूल की दिक्कतें आई हैं, पढ़ाई लिखाई में कितनी दिक्कत हुई है? बहुत ज़्यादा। प्रिया यादव। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी 9th पे। तो कोरोना वायरस के इतना लंबे समय बीता, ऑटो नहीं चला, घर में पैसा नहीं था, तो किस तरीके से आप लोग घर चलाए? दिक्कत तो हुई है लेकिन घर धीरे धीरे चलते गए। तकलीफ बहुत हुई ना। जब बहुत दिन तक ऑटो नहीं चला, पैसे नहीं आए, तो किस तरीके से खाना पीना और इस तरीके के काम किए गए? हाँ, खाना पीने के लिए दिक्कत तो गया, चावल के लिए गया ना। और पढ़ाई लिखाई आपका? अभी पढ़ाई के लिए तो दिक्कत गया, अभी ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। आपने देखा कि ये ऑटो चालक हरी का घर था। जहां हमने उनसे परिवार से बात की
और ये जाना कि किस तरीके से लॉकडाउन के इतने लंबे सफ़र में उन्हें किस किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई से लेकर के खाने पीने की चीज़ों तक में बहुत सारी दिक्कतें आईं। अगर राजधानी रायपुर में ऐसे हज़ार ऑटो हैं और हज़ार ऑटो चालक, तो पूरे प्रदेश में लाखों होंगे और पूरे देश में की संख्या शायद तक गिनी नहीं जा सकती। और इन सब ऑटो चालक को सिर्फ यही एक हाल था पूरे लॉकडाउन के समय में। पूरे लॉकडाउन के समय में इन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आज अब धीरे धीरे ये उभर रहे हैं। चाहे वो गाड़ी का लोन हो या EMI की हो या बाकी कई सारी चीज़ें हों, हर दिक्कत का सामना इन्हें अब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के चपेट में ये भी आ चुके हैं। इस वायरस ने किसी को नहीं बख्शा है।